हथेली के निशान भी होते हैं शुभ अशुभ। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हमारी हथेली पर ऐसे कई निशान होते हैं जो छोटी छोटी रेखाओं के मिलने या टकराने से बनते हैं। इनमें कुछ निशान हमें शुभ फल प्रदान करते हैं, किंतु कुछ बेहद अशुभ होते हैं। कुछ खास स्थितियों में चक्र का निशान जहां हथेली के कुछ शुभ निशानों में माने जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे निशान भी हैं जो हर परिस्थिति में बेहद अशुभ स्थितियां लाते हैं। जानिए हाथ में बनने वाले अशुभ निशान क्रॉस के बारे में। सूर्य ग्रह हमें समाज में यश, सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है और इसी पर्वत पर अशुभ चिन्ह का होना मुसीबतें खड़ी कर देता है। सूर्य पर्वत पर स्थित क्रॉस संकट को दर्शाता है। यह व्यक्ति को प्रसिद्धि, कला या धन की खोज में निराशाजनक संकेत देता है। इस पर्वत पर क्रॉस व्यक्ति की बेईमान प्रकृति को दर्शाता है। व्यक्ति अच्छे मस्तिष्क होने के बावजूद दोहरी प्रकृति का होता है। यह निशान व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट करने का काम भी करता है। सब कुछ जानते हुए भी वह बुरे कर्म करने लगता है। चंद्र पर्वत पर क्रॉस पद तो व्यक्ति कल्पना से प्रभावित रहेगा। व्यक्ति सदैव सपनों की दुनिया में रहकर खुद को धोखा देगा। जब क्रॉस शुक्र पर्वत पर स्थित हो तो कुछ संकट या प्रेम संबंध में कष्ट का संकेत देता है। शुक्र प्रेम संबंधों और विलासिता का कारक माना गया है, इसलिए क्रॉस का अशुभ चिन्ह जीवन के इन्हीं दो बड़े क्षेत्रों पर आक्रमण करता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर बना क्रॉस का निशान मुसीबत, निराशा, खतरा और कभी कभी जीवन में संकट का संकेत देता है। क्रॉस के लक्षण विभिन्न पर्वतों और रेखाओं की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यह व्यक्ति में शत्रु और चोटों के कारण संकट को दर्शाता है। यह संघर्ष, झगड़े और हिंसा द्वारा मृत्यु का भी संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति का अगर किसी के साथ झगड़ा हो तो वह अमूमन उग्र रूप ले लेता है। हाथों की रेखाओं का किस्मत से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। हथेली पर बना वी का निशान तकदीर के बारे में देता है। क्या संकेत और किस हिस्से में इसका होना माना जाता है? हथेली की कर्जना और मध्यमा उंगली के बीच में बना वी का निशान सौभाग्य की निशानी माना जाता है। ऐसे लोग पॉजिटिव होने के साथ ही निडर भी होते हैं। वह कभी भी परिस्थितियों से नहीं घबराते और हर मुश्किल का डटकर सामना करते हैं। बुरा वक्त भी उनको डिगा नहीं पाता है। हथेली में वी के निशान वाले लोग लाइफ के शुरुआती कुछ साल स्ट्रगल में जरूर बिताते हैं, लेकिन 35 की उम्र आते आते उनकी लाइफ सही होने लगती है। करियर जैसे नौकरी और बिजनेस में उनको खूब तरक्की मिलती है। सफलता ऐसी जो कभी सोची न हो और पैसे की तो इनके पास कोई कमी नहीं होती है। हथेली में वी के निशान वाले लोग ऐसे परिवार में पैदा होते हैं जहां उनको खूब प्यार और सम्मान मिलता है। समय कितना भी मुश्किल क्यों न हो कोई उनका साथ नहीं छोड़ता है। इनका खुद का स्वभाव भी कुछ ऐसा होता है कि दोस्त हो या परिवार, किसी भी मुश्किल में उनकी ये ढाल बनकर रढ़े रहते हैं। हाथों में वी के निशान वाले लोग सिर्फ किस्मत के ही धनी नहीं होते, बल्कि काफी भरोसे के लायक भी होते हैं। इन पर आंखें मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। अपनों के बुरे वक्त में ये लोग कभी मुंह नहीं मोड़ते हैं, हमेशा साथ देते हैं। इसीलिए ऐसे लोग सभी के चहेते होते हैं। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि कई बार पुरुषों का दाहिना अंग और महिलाओं का बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपको जल्द ही कोई खुशखबरी मिलने की संभावना बन रही है। शकुन शास्त्र में शरीर के अंगों का फड़कना कई बार आम बात होती है। ऐसे में शरीर के अंगों का फड़कना शुभ और अशुभ दोनों तरह का संकेत देता है, जिसमें कई राज छिपे होते हैं। इसके कारण है कि जब हमारे शरीर का कोई अंग फड़कने लगता है तो हमें कई अच्छी बुरी घटनाओं को लेकर डर बना रहता है। ऐसे में शरीर के अंगों का फड़कना हमेशा बुरा नहीं माना जाता है। वहीं कई बार ऐसा होता है कि हम फिट होते हैं, लेकिन अचानक से ही शरीर का कोई अंग फड़कने लगता है। आइए अंगों के फड़कने से जुड़े शकुन और अपशकुन को विस्तार से जानते हैं। दरअसल अंगों के फड़कने के बारे में शकुन शास्त्र में विस्तार रूप से जानकारी दी गई है। चूंकि शरीर बहुत ही संवेदनशील होता है, शास्त्रों में बताया गया है कि पुरुषों का दाहिना अंग और महिलाओं का बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है। हालांकि इसके विपरीत यदि आपके अंग फड़क रहे हों तो ये किसी मुसीबत में फंसने का संकेत भी माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कुछ अंगों का फड़कना शुभ होता है तो कुछ का फड़कना अशुभ माना जाता है।